बेटा प्रकाश की, प्रकाश की क्या है, दोनों क्लासों में आता है, ये हाई स्कूल में भी आता है और इंटर में भी आता है, यानी 10th और 12th दोनों क्लासों में पूछा जाता है। तो प्रकाश की के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की क्या है, यानी प्रकाश के बारे में ही अध्ययन हमें प्रकाश की कहलाता है, या प्रकाश के बारे में ही अध्ययन करना प्रकाश की कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश। यानी प्रकाश है क्या, यानी लाइट क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग प्रकाश की वजह से ही कोई चीज़ें देख पाते हो, यदि प्रकाश ना हो तो आप कुछ चीज़ों को देख नहीं पाओगे, है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सबसे पहले एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई प्रकाश की डेफिनेशन। क्या हो गई? डेफिनेशन। इसके बाद आता है कि प्रकाश, चलो हमने देख लिया प्रकाश ये है, तो इस प्रकाश की में हमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो प्रकाश की में हम सबसे पहले पढ़ते हैं तरंग प्रकाश, किरण प्रकाश की। क्या पढ़ेंगे बेटा? किरण प्रकाश की। ये जो किरण प्रकाश की है, इनके बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन वैज्ञानिक ने, किसने? न्यूटन वैज्ञानिक ने, यानी न्यूटन के कणिका का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और फिर हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की इनको बताया था हाइगेंस ने। तो आपका प्रकाश दो भागों में बटा है, यानी प्रकाश की आपको दो भागों में बटा है। एक है किरण प्रकाश की और दूसरा है तरंग प्रकाश की। ठीक है, प्रकाश की को ऑप्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और किरण प्रकाश की को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और तरंग प्रकाश की को क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। अब इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है? 10th क्लास में आपको किरण प्रकाश की के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं परावर्तन, फिर हम पढ़ते हैं अपवर्तन, फिर हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक वर्ण विक्षेपण, और वहीं हम तरंग प्रकाश की में विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। बेटा आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ध्रुवण, है ना। तो हम तरंग प्रकाश की में विवर्तन पढ़ते हैं, व्यतिकरण पढ़ते हैं, ध्रुवण पढ़ते हैं, और किरण प्रकाश की में परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं, हम इसके बाद अब देखेंगे किरण प्रकाश की के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे क्लास 12th और 10th दोनों के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले किरण प्रकाश की के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं किरण क्या है, यानी प्रकाश से आने वाली जो किरण है वो कैसे, किसने बताया कि प्रकाश कौन से माध्यम में आता है, कैसे आता है। तो प्रकाश की किरण किसके माध्यम में आती है, यानी कौन सी रेखा में आती है। तो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश की किरण, न्यूटन ने कणिका के सिद्धांत से बताया था, लेकिन प्रकाश का जो पथ होता है एक सरल रेखीय माध्यम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखीय माध्यम में गमन करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश की में सबसे पहला टॉपिक है परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। इसे हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे देख पा रहे हो या आप अपने सराउंडिंग रखी कोई भी चीज को देखते हो तो किसके कारण देख पाते हो? एक प्रकाश के परावर्तन के कारण। यानी वो क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरण आती हैं और उस वस्तुओं पर आपतित होती हैं और वो परावर्तित करके हमारी आंखों पर पड़ जाती हैं, इस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी चीजें आप देख पाते हो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हो। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा शीशे का यूज कर ले रहा हूं, है ना। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक मिरर है जो कि आपको शायद रिफ्लेक्शन दे रहा होगा आपके इसमें,
तो ये मिरर है, मेरे पास ये कौन सा मिरर है, ये समतल मिरर है जिसमें हम यानी समतल दर्पण है जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें आती हैं और इस चिकने तल पर पड़ती हैं, तो जैसे ही प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर पड़ती हैं तो ये क्या करता है, उन प्रकाश की किरणों को उसी माध्यम में वापस भेज देता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई चिकना तल है, क्या है ये, एक चिकना तल है और ये एक प्रकाश की किरण आ रही है, और जहाँ ये प्रकाश की किरण आ रही है और जहाँ ये आपतित होती है वहाँ से मैंने एक अभिलंब खींच लिया और वो परावर्तित होकर यहाँ टकराकर पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। यानी प्रकाश की किरण एक आई, ये क्या है, आने वाली किरण को हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित। और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, और इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। यानी क्या देखा आपने, जब एक प्रकाश की किरण आई और ये कोई चिकना तल है तो ये एक माध्यम होगा, क्या होगा, एक माध्यम, जैसे कि वायु या निर्वात, कुछ भी हो सकता है, और ये एक माध्यम है। यानी माध्यम का मतलब एक क्या है, माध्यम है ये बेटा, जो कि कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, यानी कुछ भी चिकना तल। माध्यम का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी के द्वारा कहीं गए तो जिसके द्वारा जाते हैं वो क्या है, आप उनके जाने का माध्यम। ऐसे ही प्रकाश क्या है, ये क्या है, एक माध्यम। प्रकाश के चलने का जो उसका रास्ता है उसे हम माध्यम कहते हैं। यानी प्रकाश किस में चलता है, वायु में चलता है और निर्वात में चलता है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो अब बात करते हैं बेटा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, आपतित किरण और अभिलंब के ठीक एक मध्य कोण बनता है जो आई, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका नाम है बेटा आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण बनता है जिसे हम कहते हैं आर से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो नाम है वो है परावर्तन कोण। यानी कहने का मेरा मतलब है कि बेटा इसके बारे में, ये जो आपतित किरण है और अभिलंब, इनके बीच के मध्य कोण को ही हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। अब इस परावर्तन के निम्न दो नियम हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं, वो अभी हम देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, समझिए, कि आने वाली किरण, यानी आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, दिख रहा है आपको, आपतित किरण और परावर्तित किरण और तथा अभिलंब, ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। कहां पे है, तीनों एक ही तल में है। तो ये एक पहला नियम हो गया। आप क्या कह सकते हो, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर रहते हैं। इसके बाद मैं ये कह सकता हूं, इस नियम को आप कैसे समझ सकते हो, मान लीजिए कि कोई एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण या चिकनी सतह है, इस पर एक जो किरण आ रही है वो 30 अंश के कोण बना रही है अभिलंब से। किससे, अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाते हुए आ रही है। तो किसी ने आपको पूछा कि बताइए कि ये आपतित किरण परावर्तित होकर कितने कोण से जाएगी, तो याद रखना जितने से आएगी उतने से ही जाएगी, यानी 30 अंश से आएगी तो 30 अंश से ही जाएगी। ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, यदि आपको बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।